देखो बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो, पर तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पापा, ये कहानियां, ये सपने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर असल जिंदगी में इसका कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हें इलाज की जरूरत है। नाउ गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। विजय, बहुत हो गया, बंद करो ये नाटक। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मतलब क्या तुम सच में एक IAS ऑफिसर हो? हाँ। इस पागल को यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी। निकलो। मैडम जल्दी चलिए, दादू बेहोश हो गए। दादू, 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 डॉक्टर, दादू ठीक तो है ना? देखिए, इनकी हालत बहुत ही नाजुक है। टेस्ट में पता चला है उनको एक बहुत ही रेयर कैंसर है। हमने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब, वो आप इनका ऑपरेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। बस आप इन्हें ठीक करिए प्लीज। पैसे की बात नहीं है मिस्टर खन्ना, बात यह है कि ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे बेस्ट सर्जन ने भी ऐसा केस कभी हैंडल नहीं किया। आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो, हेलो डॉक्टर वर्मा, मैं नंदिनी खन्ना बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे दादू। कॉल देवा हॉस्पिटल। हेलो, देवा हॉस्पिटल। एक्चुअली आई वांटेड एन अपॉइंटमेंट urgently. Not available for 6 months. विजय, तुम प्लीज मेरी कुछ हेल्प कर दो ना। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ। हेल्थ मिनिस्ट्री आर्काइव्स, मुझे स्टेट मेडिकल फाउंडेशन की सारी फाइल चाहिए, स्पेसिफिकली ऑन ऑन्कोलॉजी प्रोजेक्ट्स लास्ट 5 years। नेशनल कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, ये रुका क्यों है? ब्यूरोक्रेसी, फंडिंग अप्रूवल, ठीक है, ये फाइल बंद हो जानी चाहिए। सीएम साहब, आपका नेशनल कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट 3 साल से रुका हुआ है। मैं जान सकता हूँ इसका इंचार्ज कौन है? मिस्टर माथुर सर, जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है। हेलो, मैं विजय देवगन बोल रहा हूँ। सर, जैन सर,
आपका नेशनल कैंसर हॉस्पिटल। सर मैं बस उसकी फाइल। मुझे वो हॉस्पिटल 1 हफ्ते के अंदर अंदर रेडी चाहिए। 1 हफ्ते में सर? पर मशीन, स्टाफ, लाइसेंसेस वो सब कुछ हो जाएगा। आपको जो चाहिए आपको सब मिलेगा। अनलिमिटेड फंडिंग, इंटरनेशनल मशीन और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर। मुझे वो हॉस्पिटल 1 हफ्ते के अंदर अंदर रेडी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको और आपकी पूरी टीम को सस्पेंड कर दूंगा। Am I clear? जी सर, क्रिस्टल क्लियर सर। और ये चमत्कार से कम नहीं है। नेशनल कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सालों से रुका हुआ था, सिर्फ 7 दिनों में बनकर तैयार हो गया है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस चमत्कार के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है, एक जाबाज IAS ऑफिसर मिस्टर विजय देवगन। आज इसका उद्घाटन है और चीफ मिनिस्टर खुद वहां मौजूद रहेंगे। चलिए, यहाँ हो जाएगा दादू का इलाज। मैं वहां पर तुरंत चलना चाहिए। अंकल प्लीज आप मुझे बस समझाइए। ये झाड़ू पोछा वाला यहाँ कैसे आ गया? सीएम का सिक्योरिटी सबसे पहले तुझे गोली मारेगा, समझ रहे ना? चल निकल। हाँ विजय, तुम कहीं तुम्हें धक्का ना मार दे। अरे सर आपने तो कमाल कर दिया। रियली प्राउड ऑफ यू। चलिए सर, अब सर आपके रिबन काटने का वक्त हो गया। प्लीज कम सर। अंकल जस्ट सेकंड, ये वो नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। आई मीन आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। ये मतलब? ये विजय देवगन नहीं है। देखिए आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे अपना काम अच्छे से करना होता है। सो माइंड योर बिजनेस। सर आप आइए मेरे साथ, प्लीज कम सर। पर सर मैंने कुछ नहीं किया। अरे सर आप आइए ना प्लीज, आइए प्लीज कम, प्लीज कम। अंकल प्लीज। लाइफ सर, अरे कम ऑन। ये सीएम साहब एक 2 कौड़ी के आदमी से रिबन कटवा रहे हैं। समझ नहीं आ रही बात कुछ। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसे पॉसिबल है? इस हॉस्पिटल के ये पहले पेशेंट होंगे। लगता है इन्हीं का इलाज होने वाला था, इसीलिए हफ्ते भर में हॉस्पिटल का निर्माण करवा दिया गया सरकार की तरफ। बट ऐसे थोड़ी ना होता है डॉक्टर। विजय देवगन सर का ऑर्डर है, ऐसा ही होता है। Hey, हाँ? सच सच बता, कौन है तू? कौन है? और ये सब क्या चल रहा है? मैं कौन हूं इस बात से फर्क नहीं पड़ता ध्रुव। अब सब खत्म हो गया है।
मतलब ये कि मुझे सब पता है, तुम्हारा पेपर लीक करवाना और तुम्हारा आईएएस बनने का सपना, ताकि तुम इस देश को और लूट सको। तुम जैसे लोग ना इस देश के लिए जहर है, और जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे करप्ट परिवार को जेल नहीं भेज देता ना, मैं तब तक चैन से नहीं बैठने वाला। तू मुझे जेल भिजवाएगा? जानता है मेरे पीछे कौन है? सीएम, चीफ मिनिस्टर, मेरे बाप का लंगोटिया यार है। तुझ जैसा झाड़ू पोछा लगाने वाला आदमी खुद को कितना बड़ा समझ रहा है। मुझे जेल भेजने की बात करता है। सीएम ने तुझे गलत आदमी समझ के एक रिबन क्या कटवा लिया, तो अपने आप को 30 मार खा समझने लगा। तेरे जैसे झाड़ू पोछे वाले को ना यूं 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 गायब कर देता हूं। सीएम की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। रुक जा, तेरे बाप को फोन लगाता हूं। Just wait and watch. हेलो एसपी साहब, आई एम ध्रुव सांघवी। मैं नेशनल कैंसर हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं। मेरे सामने एक पागल खड़ा है जो खुद को आईएएस ऑफिसर विजय देवगन बता रहा है। जल्दी आइए, हरी अप, कम एंड अरेस्ट हिम। तेरा खेल खत्म। आइए सर, आइए। यही वो पागल, अरेस्ट हिम। मालिक, मालिक माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गया हमसे। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? अरेस्ट हिम। पागल हो तुम? जानते हो कौन है? देवगन सर। देवगन? प्लीज सर माफ कर दीजिए, हमें इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। एक करप्ट आदमी का दोस्त या तो कमजोर होता है या खुद करप्ट, और इस देश को ना करप्ट ऑफिसरों की जरूरत है और ना कमजोर। यू एंड योर टीम आर सस्पेंडेड। गेट आउट। सॉरी सर। सीएम साहब, मैं विजय देवगन बोल रहा हूँ। जी सर, मुझे खबर मिल गई। एसपी वर्मा वही है जो ध्रुव सांघवी के साथ मिलकर आपको फंसाना चाहता था। मैंने उसे और उसकी पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया है। बस आप एक फॉर्मल मीटिंग सेटअप कीजिए। हो जाएगा सर। वैसे अनिल सांघवी का फोन आ रहा है बार बार। वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं संभाल लूंगा। आज के बाद सांघवी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। गुड। थैंक यू विजय, थैंक यू। तुमने एक बार फिर से मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। सर, जब तक मैं ध्रुव सांघवी और उसके बाप को जेल नहीं भेज देता, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। फिनाले अभी बाकी है। अरेस्ट हिम। पागल हो तुम? जानते हो कौन है? देवगन सर। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक झाड़ू वाला है। वो सिर्फ एक झाड़ू वाला है। उसने कुछ नहीं किया है। नथिंग। अरे आप मेरी बात तो कराइए। अरे एक बार आप अरे आप सुनने तक को तैयार हैं? आप
आप कहिए तो उन्हें कि मैंने फोन किया है। अरे एक मिनट तक। हेलो, रास्कली हंग अप ऑन मी। डैड, हाँ, प्रीलिम्स एग्जाम्स हैं अभी। तो मुझे आंसर की चाहिए। एनी हाउ कैसे करिए आप, मुझे नहीं पता। ठीक, लीक करवाओ आप। सुन लिया तुम्हें। I'll talk to your CM uncle. I'll see what can be done. Hang on, उन्हीं का फोन आ रहा है। हाँ नमस्कार सर। अभी? हाँ ठीक है, हम चले आते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आ जाते हैं सर। लो भाई। अभी बुलाया? क्यों? हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया है। अरे भाई वो जो ऑफिसर है, हाँ वो क्या नाम है उसका? विजय देवगन। विजय देवगन रास्ते का रोड़ा है हमारा, और उसको हटाना है। और उसको हटाएंगे। हटा देंगे? बिल्कुल हटा देंगे। और हटा के साले को ऐसे देहात में फेंकेंगे किसी गांव में कि पूरी जिंदगी वहां पे मक्खियां मारता रहेगा। फिर उसकी जगह पे we'll get you as the top officer of India. You're my best time. Thank you so much. Thank you so much. हाँ? विजय, ये सब क्या है? थ्रू रेड और अब ये 1 हफ्ते में हॉस्पिटल। तुम कौन हो? और क्या तुम सच में? मैं वही हूँ जिसे तुमने पहली बार देखा था। मैं वही हूँ, एक इंसान जो गलत के खिलाफ खड़ा था। मेरा नाम विजय देवगन है। IAS विजय देवगन। मैं एक अंडरकवर मिशन पे था जिसमें मैं थ्रू सांघवी जैसे लोगों को एक्सपोज करना चाह रहा था, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना उसी का एक हिस्सा था। मुझे यकीन था विजय कि तुम एक मामूली इंसान नहीं हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया विजय। प्यार? तुम्हें विजय से प्यार है या तुम्हें IAS विजय देवगन से प्यार है? तुम ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब मैंने तुमसे पहले पूछा था, तुमने कहा था कि तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ एक नाटक है, और तुमने तो मुझे पैसे भी ऑफर किए थे। लेकिन अब जब मेरी सच्चाई सबके सामने है, तो ये अचानक से प्यार कैसे आ गया? नहीं विजय, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रही हूँ। जब भी ध्रुव ने तुम्हें जलील किया तब थी, जब मेरे माँ पापा ने तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया तब भी। मुझे नहीं पता था कि तुम एक ऑफिसर हो। मुझे बस इतना पता था कि तुम सही हो विजय। शायद मैं इस बारे में सोचूंगा। कहिए मिस्टर अनिल सांघवी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? CM साहब, आपका हमारा इतना पुराना संबंध है और हम हमेशा एक दूसरे की मदद करते आए। मुझे IAS के पेपर्स चाहिए, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के आंसर्स के साथ। अच्छा है हमारा। अंकल देखिए, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं IAS ऑफिसर बन गया ना, फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे डील्स, सब कुछ हमारे सांघवी इंडस्ट्री को जाएंगे। सांघवी इंडस्ट्री को जाएंगे, आई मीन इसमें आपका फायदा है। फायदा? ऑब्वियसली। तो जरा बताइए कि मेरा इसमें क्या फायदा होगा? CM साहब, आप जो कहिए। आपको पैसे चाहिए, पावर चाहिए, अगले इलेक्शन के लिए फंडिंग चाहिए, आप जो कहें सर, सब आप ही का तो है। देखिए मिस्टर अनिल, आप जो मुझे लालच दे रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप शायद मेरे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो सब मेरे पास पहले से ही है
हम मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। मतलब अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है कि मैं तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। वो है इनकम टैक्स की रेड, वो मेरे ही कहने से हुई थी। क्या मतलब वो आपने? पर हम तो दोस्त हैं। मेरा दोस्त मेरा देश है मिस्टर अनिल, और मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। और तुम जैसे लोग इस देश के गद्दार, और आज मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए भी शर्म आती है। तुम्हारे बेटे ने खुद बताया कि तुम 5,000 करोड़ रुपए कमाते हो। अरे वाह, कहां से आता है इतना पैसा मिस्टर अनिल? ये पैसा देश का है, और इस पैसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। गद्दार हो तुम देश के। तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऑफिसर, ले जाओ इन दोनों को। अब इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। और हां, इनको उनसे जरूर मिलवाओ जिनका इनको बेसब्री से इंतजार था। अरे साला, ये साला, ये भिखारी वही डैड, ये वही भिखारी है, एकेडमी वाला, झाड़ू पोछे वाला। मिस्टर विजय देवगन, IAS नंबर 1 इन रैंक इन इंडिया। ये आप थे? ये सब तुमने किया है? तुमने पूछा था ना कि एक IAS ऑफिसर की औकात इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने क्या होती है। मिस्टर अनिल और तुम देख लो आज अपनी आंखों के सामने। यह है असली पावर, जो खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। तुमने पूछा था ना कि एक असली ऑफिसर कैसा होता है। ऐसा होता है एक सच्चा देशभक्त जो अपनी ईमानदारी से अपने बलबूते पर, अपने दम पर आज यहां पहुंचा। एक ऐसा ऑफिसर जो एसी कमरों में बैठकर फाइल साइन नहीं करता, वो जमीन पर उतरकर काम करता है, अपने हाथ गंदे करता है, अपने हाथों से इस देश की गंदगी को साफ करता है, तब जाकर के वो बनता है एक ऑफिसर। आई बात समझ में? यह है देश का असली ऑफिसर। गुड जॉब मिस्टर विजय। सर, मैं तो अपना काम कर रहा था बस। ये नहीं हो सकता। अगर दिल में देश के लिए प्रेम होना तो सब कुछ हो सकता है। ऑफिसर्स, ले जाओ इन्हें। हाथ छोड़ मेरा। विजय, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। तुमने बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक ऑफर है, एक डील। इसमें ना एक कॉन्ट्रैक्ट है मुझसे शादी करने का।
एक आईएएस की बीवी बनने का। तुम्हें वो सारी रिस्पेक्ट, वो सारी पावर, सब कुछ मिलेगा। मुझे कोई डील नहीं चाहिए विजय। सोच लो, तुम्हारी फैमिली हमेशा से यही चाहती। उन्हें पैसा और पावर चाहिए था, पर मुझे बस विजय चाहिए। वो विजय जिसे मैं पहली बार रास्ते पर मिली थी, जिसे माँ ने देखकर झाड़ू पोछा वाला समझा था और जिसे ध्रुव ने जमीन पर फेंक दिया था। मुझे ऑफिसर देवगन नहीं, सिर्फ मेरा विजय चाहिए। एक सेकंड, तो फिर तुम्हारे लिए मेरे पास ये है। तो वो सब एक अंडरकवर मिशन था बस। हाँ, लेकिन उस मिशन के दौरान कुछ चीजें ऐसी भी हुई जो प्लान नहीं की थी। तो मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा? हाँ। और मैंने तुम्हें पैसे देकर खरीदने की कोशिश की। हाँ। तो अब जवाब दीजिए। मेरा जवाब तो हाँ है, ऑफ कोर्स।